दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला बुधवार को 7.1 की तीव्रता के भूकंप से हिल गया। राजधानी कराकास में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। यूएस जियोपॉलिटिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र राजधानी कराकास के करीब 168 किलोमीटर दूर कैरेबियन तट के पास मोरोन में था। भूकंप की लहरें जमीन के 13 किलोमीटर नीचे उठी। भूकंप के झटके महसूस होते ही कराकास में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागते हुए नजर आए। उत्तरी जापान में आज सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.9 आंकी गई है और यह जमीन के करीब 50 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके आते ही घर में रखे सामान हिलने लगे। हालांकि किसी तरह के जानमाल का नुकसान की खबर नहीं आई है। मौसम विभाग ने भूकंप के बाद सुनामी के खतरे से भी इनकार कर दिया है। कोलकाता के ताराताला में अंडर कंस्ट्रक्शन 3 मंजिला गोदाम हादसे में पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया है। पुलिस ने अब तक बिल्डिंग सुपरवाइजर सैयद मोहम्मद गुलजार, लेबर सप्लाई मोहम्मद अताउल और सुभाष चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर हादसे की पूरी जानकारी ली और तुरंत एक्शन का निर्देश दिया। कोलकाता गोदाम हादसे में राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। सेना, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मलबे को हटाने में जुटी है। आशंका ये जताई जा रही है कि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम लोहे और कंक्रीट को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ ने ड्रोन भी तैनात किए। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चुनाव चोरी मामले में जांच कर रही एसआईटी ने आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तलब किया है। संजय सिंह से सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि वो आज जमीन घोटाले संबंधित सारे दस्तावेज एसआईटी को सौंपेंगे। संजय सिंह को एसआईटी ने सुबह 11 बजे लखनऊ के मंडलायुक्त कार्यालय में सबूत के साथ बुलाया है। संजय सिंह ने जमीन घोटाले और चढ़ावा चोरी के कई गंभीर आरोप लगाए थे। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विश्व हिंदू परिषद ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। बीएचपी ने प्रदेश की योगी सरकार से सख्त एक्शन लेते हुए तुरंत एफआईआर कराने और जांच में तेजी लाने की मांग की है। साथ ही वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आलोक कुमार ने आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई कराए जाने और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की अपील की है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के एक करीबी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती और बैंक भेजने की पूरी प्रक्रिया से गंभीर लापरवाही की बात कही गई है। साथ ही मंदिर में पारदर्शिता के लिए तिरुपति मंदिर का काउंटिंग मॉडल अपनाने और एक सीईओ नियुक्त करने का सुझाव भी दिया गया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच पर केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यूपी सरकार की ओर से गठित की गई एसआईटी को फर्जी बताया और सरकार से पूछा कि किस कानून के आधार पर एसआईटी का गठन हुआ है। बिना एफआईआर के एसआईटी बनाने का कोई कानून नहीं है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी का गठन हुआ। मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच सीबीआई, ईडी को क्यों नहीं सौंपी जा रही। पंजाब और तेलंगाना में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। एसआईआर के तहत दोनों राज्य में आज से 24 जुलाई तक घर घर गणना का काम शुरू हो जाएगा। पंजाब में 24,453 बीएलओ 2,14,61,043 मतदाताओं तक पहुंचेंगे और दस्तावेज का सत्यापन करेंगे। पंजाब में मतदाता सूचियों के संबंध में दावे और आपत्तियां 3 अगस्त से 2 सितंबर तक पेश की जा सकेंगी, जबकि तेलंगाना में आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दोनों राज्य में अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। इमरजेंसी की 91वीं बरसी के मौके पर आज बीजेपी संविधान हत्या दिवस का आयोजन कर रही है। सीएम योगी आज लखनऊ में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पटना के ज्ञान भवन में दोपहर 1 बजे 450 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करेंगे।
पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस सवार या पार के मूड में है। यूथ कांग्रेस और पार्टी का छात्र विंग NSUI आज से पेपर लीक मामले में देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। इस मुहिम के तहत युवाओं को जोड़ा जाएगा। पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार की मांग का भी मुद्दा बनाया जाएगा। कांग्रेस का ये देशव्यापी अभियान 9 अगस्त तक चलेगा। और वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग ने एक और नोटिस पेश किया है। इस नोटिस में राबड़ी को 1 हफ्ते के अंदर बंगला खाली करने के लिए कहा गया। नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर बंगला खाली नहीं किया गया तो लोक निर्माण विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले राबड़ी ने एक ट्रक सामान तेजस्वी के आवास पर शिफ्ट किया था, लेकिन पूरा बंगला अभी तक खाली नहीं किया गया। बिहार के भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर पवन कुमार के 6 ठिकानों पर EOW ने बड़ी छापेमारी की। पटना, भागलपुर, नोएडा में हुई इस कार्रवाई में इंजीनियर के पास आय से 104% ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। तलाशी में 5 लाख से ज्यादा कैश, 39 लाख के जेवर, अलग अलग बैंक में 90 लाख रुपए, 13 आलीशान फ्लैट और जमीन के डॉक्यूमेंट्स मिले। गढ़ी नोएडा में भी बेनामी संपत्तियों का पता चला, जिसकी जांच अब भी जारी है। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 45 बड़े एजेंडे पर मुहर लगी है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए HUDCO के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन करने की स्वीकृति मिली है। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई नियमावली को भी कैबिनेट के पास कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने नीट री एग्जाम के सफल आयोजन को लेकर के सभी मंत्रियों की पीठ थपथपाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सभी के सहयोग से और टीम वर्क से ये सफलता मिली है। पीएम मोदी ने आगे भी इस मॉडल को अपनाए जाने की सलाह दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। अंतिम संस्कार की शुरुआत 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मुसाला कॉम्प्लेक्स में शव को अंतिम दर्शन के लिए रखे जाने के साथ होगी और 9 जुलाई को दफनाया जाएगा। ईरान ने इसके लिए 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। बता दें कि अली खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायल के शुरुआती हमले में मारे गए थे। करीब 4 महीने बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के नंद नगरी में बीती रात एक तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला। बस डिपो के पास तेजी से आती एक बस के एक टैक्सी को सामने से टक्कर मारी और फिर 3 बाइक को कुचल दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें पास के GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम हादसे की वजहों की जांच कर रही है। यूपी के प्रयागराज में अरबाज नाम के एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर फायरिंग कर चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक अरबाज ने अपनी प्रेमिका को तमंचा दिखाया था तो प्रेमिका ने फायरिंग की फरमाइश कर दी। अरबाज ने जब फायरिंग की तो गलती से गोली के कुछ छर्रे प्रेमिका के पैर में लग गए और वो घायल हो गई। अरबाज के कहने पर लड़की ने एक मनगढ़ंत हमले की कहानी अपने घर वालों को सुनाई, लेकिन पुलिस की पूछताछ में पूरा मामला साफ हो गया। यूपी के संभल में कसेवा गांव में बीती रात एक मस्जिद के डेमोलिशन के दौरान एक बड़ा हादसा होते रह गया। मुस्तफा काजी मस्जिद का लैंटर डेमोलिशन ड्राइव के दौरान अचानक से भरभरा कर गिर गया और 2 बुलडोजर को भारी नुकसान पहुंचा। एक बुलडोजर का आगे का हिस्सा मलबे में दब गया, जबकि दूसरे बुलडोजर का सेंसर और शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। केतन हत्याकांड से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ। मंगेतर सिया की गूगल सर्च डिटेल सामने आई। सिया ने गूगल पर सर्च किया था कि ट्रैकिंग के दौरान मर्डर को एक्सीडेंट कैसे दिखाया जाए। सिया ने गूगल पर यह भी सर्च किया था कि अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ किया था। और बता दें कि पुणे के लोहागढ़ किले में सिया ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतर केतन को गहरी खाई में ढकेलकर उसकी हत्या कर दी। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर LGA की रिपोर्ट सामने आई है। जांच रिपोर्ट में 19 इंजीनियर्स और 6 PCS अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई। इन सभी इंजीनियर्स और PCS अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस जांच रिपोर्ट की जानकारी LGA उपाध्यक्ष ने मीडिया को दी है। लखनऊ की अवैध इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। LDO और फायर डिपार्टमेंट की टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ा जांच अभियान चलाया। LDA ने कार्रवाई करते हुए 15 कोचिंग बिल्डिंग को सील कर दिया। सुरक्षा मानक पूरे न होने की वजह से LDA ने ये बड़ी कार्रवाई की है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला, जहां पर स्कूल में लौट रही छात्रा पर सांड ने हमला कर दिया, जिसके बाद छात्रा बेहोश हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। चीख पुकार सुनकर के लोग दौड़कर नजर आए, पानी की छींटे मारे, तब जाकर के छात्रा को होश आया। वहीं इस पूरी घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसकी वजह से भारतीय सेना की हवाई ताकत में एक बड़ा इजाफा हुआ है। दरअसल बेंगलुरु में आज डीआरडीओ ने स्वदेशी मित्र यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C सिस्टम को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस की घोषणा कर दी है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम सभी परीक्षणों पर उतर खड़ा हुआ है और अब पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। ये विमान सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन्स और मिसाइल की टोल लेने में पूरी तरह से सक्षम है। यूरोप का ज्यादातर हिस्सा हीट डोम की चपेट में आ चुका है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल और स्पेन में पारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिक ने लंदन में मिलान तक रेड हीट हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने की नसीहत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। सेंट्रल और दक्षिणी यूरोप में लोग गर्म हवा की तुलना रेगिस्तान से कर रहे हैं। ब्रिटेन में करीब 36 डिग्री तापमान के साथ जून का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने तापमान के 40 डिग्री से पार जाने की आशंका जताई। लंदन में गर्मी के परेशान लोग टेम्स नदी में तैराकी का आनंद ले रहे। भारी तादाद में लोग टेम्स के किनारे पहुंच रहे हैं और नदी में डुबकी लगाने के साथ साथ नौका विहार का भी लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 साल तक यूरोप में गर्मी के नए रिकॉर्ड बनेंगे। नॉर्थ कोरिया में 5000 टन के वॉरशिप को नेवी का शामिल कर लिया गया, जिसे आधिकारिक रूप से नौसेना को सौंप दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया नेता किम जोंग उन ने इस देश की बढ़ती नौसैनिक और परमाणु क्षमता का प्रतीक दिया। दावा किया गया कि ये युद्धपोत परमाणु, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल समेत कई एडवांस हथियारों से लैस है। नौसेना अपने नए वॉरशिप को पश्चिमी तट पर तैनात करेगी। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया अपनी नौसैनिक ताकत को तेजी से मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू परिवार ने मुहर्रम पर खासा मिसाल पेश किया है। पाकिस्तानी हिंदू नागरिक राजू राठौर अपने परिवार के साथ एक परंपरा निभाते हैं। पिछले 45 साल से अपने परिवार के साथ ताजिया बनाते हैं। उनका कहना है कि उनके माता पिता ने इमाम हुसैन की याद में मन्नत मांगी थी, जिसके बाद में ये सिलसिला जारी हुआ। इसके अलावा मुहर्रम के अवसर पर कराची में ताजिया समेत कई वस्तुओं की खरीदारी बढ़ गई। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मैनचेस्टर में खेला जाएगा मैच। शाम 7 बजे से दोनों टीम्स के बीच शुरू होगा वर्ल्ड कप का 23वां मैच। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब अपने दोनों ही मैचेस जीतने होंगे। भारत की टीम को अपना आखिरी लीग मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है। भारतीय टीम के 3 मैचेस में 4 अंक है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के भी 3 मैचेस में 4 अंक हैं। फिलहाल भारत की टीम बेहतर रन औसत की वजह से पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज है। और फीफा विश्व कप फुटबॉल में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हरा दिया। ब्राजील के 3 मैचेस में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अंक लेकर के ग्रुप में टॉप पर पहुंच गया। ब्राजील की तरफ से विनीसियस जूनियर के ने 2 गोल दागे हैं। मैथियस कुन्हा ने 60वें मिनट में तीसरा गोल दागा। ब्राजील दूसरी जीत के साथ नॉकआउट स्टेज पर पहुंच गया।